हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू। हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मीन्स कि किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना। इसमें हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन लिक्विड स्टेट गैसेस में कैसे कन्वर्ट होती है, और उसके बाद गैसियस स्टेट सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होती है। उसके बाद हमने इसका रिवर्स प्रोसेस भी डिस्कस किया था। तो आई होप आपने वो क्लास देखी होगी। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इवेपोरेशन। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि इवेपोरेशन होता क्या है, तो किसी भी लिक्विड स्टेट को जब हम गैसियस में कन्वर्ट करते हैं, उसी स्टेट को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको भी हम एक तरीके का कन्वर्जन ही बोल सकते हैं। अब कहेंगे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि जब हमारी कोई लिक्विड स्टेट गैसियस में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हमने बोला था बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। बट आज की क्लास में हम इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कैसे बोल रहे हैं। तो चिल्ड्रन सी, बॉइलिंग की प्रोसेस में और इवेपोरेशन की प्रोसेस में काफ़ी डिफरेंस है। तो बॉइलिंग में क्या किया था हमने कि एक कंटेनर लिया था, उसके अंदर वाटर डाला था और उसको गैस पे रख दिया था। गैस पे रख दिया था तो मीन्स हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं? हीट एनर्जी सप्लाई करके। और फाइनली जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर हुआ था, तब हमारा वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में था वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। मीन्स उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। बट इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, बट कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। मीन्स कि हमारा जो लिक्विड स्टेट है, जो कि वाटर है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, बट एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो सकता है। बट बॉइलिंग में क्या हुआ था, हमने ऑब्जर्व क्या किया था कि पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो हमारा लिक्विड है वो वेपर्स बनना स्टार्ट हुआ था। बट इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा टेम्परेचर कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता, 100 डिग्री से कम का भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ आया हो। अब अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो ये एक बल्क फिनोमिना है। ये अकर होता है थ्रू आउट लिक्विड में। मीन्स कि जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ को बॉयल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वाटर को ही बॉयल करते हैं, तो क्या आप देखते हो कि सिर्फ ऊपर का पानी बॉयल हो रहा है, नीचे का नहीं हो रहा? ऐसा नहीं होता ना। अगर हम बॉयल करते हैं तो वो पूरा वाटर बॉयल होता है। बट इवेपोरेशन में क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, उसके वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अगर हमारे फ्लोर पे वाटर गिर जाता है और कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा वाटर है वो गायब हो चुका होता है, तो वो गायब कैसे होता है? तो चिल्ड्रन, वो गायब नहीं होता, उस वाटर के वेपर्स बन चुके होते हैं। मीन्स वो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में था, अब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो क्या हमने फ्लोर के नीचे बर्नर रखा होता है? क्या हम उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं तभी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोरेट होना स्टार्ट होता है? तो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं होता। उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता कि वो पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होए। वो किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? इवेपोरेशन। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो हम बॉइलिंग में देखते हैं कि हमें बबल्स दिखते हैं।
बट इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। बॉइलिंग जो होता है ना वो एक क्विक चेंज होता है, बहुत जल्दी, जो कि हम देख सकते हैं, बट इवेपोरेशन को हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक फ्लोर पर ही वाटर गिर जाता है तो क्या वो हमारे सामने ही भाप बन जाता है? क्या उसके जो वेपर्स है वो हमें दिखते हैं कि हाँ भाई वाटर वेपर बन रहा है, मीन्स कि जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता। तो ये एक स्लोअर प्रोसेस है। जब आपकी मम्मा क्लोथ्स ड्राई करती है तो जब हमारे क्लोथ्स है वो गीले हो रहे होते हैं, तो क्लोथ्स जब ड्राई करती हैं तो अचानक से जो वाटर है वो कहाँ गायब हो जाता है? तो चिल्ड्रन, जो वाटर है वो वेपर्स बन चुका होता है, वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में। तो एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature, I repeat, at any temperature below its boiling point is called evaporation. Children, boiling point means 100 degree Celsius. जैसे कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही इवेपोरेट होना स्टार्ट हो। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट हो रहा है, मीन्स उसके वेपर्स बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। बट अगर किसी भी टेम्परेचर पे हमारा वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।